कड़ी की क्रेविंग हो रही थी लाइबा को। रमज़ान का पूरी डेकोरेशन मौजूद है। आज स्नो स्टॉर्म है यहाँ पे, बड़े खूबसूरत इनके कप्स हैं, ग्लासेस। जैद के साथ ही रमज़ान मुबारक कर दूं। हम सबकी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह ताला हम सबको इस रमज़ान में अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। और दिखाने में कि देखें कितनी खुशी हो रही है मुझे। ये खुशी पे पानी भी फिर गया। ये देखें कोई गमले शमले, ये देखें टेबल उल्टी आपको नज़र नहीं आ रही थी। अब ये पत्थर शत्तर घास तो नहीं अभी नज़र आई है, लेकिन देखें गमलों में से वो पिघल गई है स्नो। लेकिन खुशी के साथ गम भी है। और मैंने उज़ैर से कहा, उज़ैर देखो कैसे पिघल रही है सब कुछ। कह रहे हैं खुशी नहीं हो। मैंने ये भी न्यूज़ आई है कि कल स्नो स्टॉर्म का तो नहीं बता रहे, फ्रीजिंग रेन का बता रहे हैं कि फ्रीजिंग रेन होगी कल। और वो ज़्यादा डेंजरस होती है स्नो से, क्योंकि वो पत्थरों की तरह जैसे हेल्स होते हैं ना छोटे छोटे, वो गिरते हैं और फिर मतलब वो ड्राइविंग करने में बहुत मुश्किल होती है। खैर आज मैंने चाय के साथ ही क्या चढ़ाया है, कड़ी की क्रेविंग हो रही थी लाइबा को। कड़ी और चावल, पकौड़ा का सामान मैंने ये बना के रखा हुआ है, बस ये पक रहा है। और मैं साथ में बनाऊंगी चाय। और लाइबा को मैंने तो नहीं बताया, लेकिन उज़ैर ने बता दी कि मम्मा कड़ी बना रही है, तो वो इतनी खुश हो गई कि आज हमने जाना थोड़ी सी चीज़ें लेने, क्योंकि स्प्रिंग रोल और समोसे इस दफ़ा पहली दफ़ा होगा कि ना लाइबा ने बनाया ना मैंने बनाया। लास्ट टाइम लाइबा यहाँ पे थी तो उसने बना लिए थे, सबको दिए थे। उज़ैर को भी, उज़ैर तो मेरे, हाँ उज़ैर आ गया था उसमें, उज़ैर को भी और उसामा को भी, सबको। लेकिन इस दफ़ा ना मैंने बनाया ना लाइबा ने बनाया, तो आज हो सकता है ग्रोसरी करके तो हम स्प्रिंग रोल समोसे वगैरह बनाएं। लेकिन डिपेंड करता है क्या होता है, लाइबा के आएगी तो जाएंगे। और कड़ी चावल पक रहे हैं, चाय बनाऊंगी अभी, साथ चाय पीऊँगी। और बस यही अपडेट आपको देनी थी कि स्नो जा भी रही है और आ भी रही है। झूठी स्नो है, झूठी धूप है बाहर जो है ना, मतलब उसमें गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन स्नो मेल्ट होती है हो रही है, ये खुशी है। और आज मैं सोच रही हूँ कि जाके शॉपिंग में मैं अपने रमज़ान की थोड़ी सी शॉपिंग करूँ, डेकोरेशन की, रमज़ान की नहीं डेकोरेशन की, जो कि ज़ायरा लेना आए तो उनको पता हो थोड़ा थोड़ा। मैंने वहाँ पे भी जाना है, उधर भी हमने लगाना है कुछ चीज़ें, तो आज ये सारा हल्ला गुल्ला होगा। तो आप भी मेरे साथ ही चलिएगा, ज़ाहिर है आपको मैं छोड़ के तो नहीं जाऊंगी, आपको साथ ही लेके जाऊंगी। तो सबसे पहले तो कड़ी बनाते हैं। कड़ी की रेसिपी तो आपको पता है सिंपल सी है, पकौड़े बनाने हैं, डालने हैं। और चावल सिंपली बॉईल कर लिए मैंने, और वो भी थोड़े से चावल बॉईल किए हैं क्योंकि मैं और लाइबा ही खा रहे हैं चावल। उज़ैर नहीं खाएगा, कड़ी वैसे ही खाता है चमचे से। अच्छा जी। और ज़ैद भी बता रहे थे कि आज मेरे को खास में दोबारा सर्दी होगी। मैंने कहा गर्मी आके और फिर सर्दी होगी, मौसम के तो हाल ऐसे ही चलते रहेंगे। और साथ साथ मेरा डिश वॉशर भी लग रहा है, क्योंकि मल्टी टास्क होना पड़ता है, अदरवाइज़ तो वो आपकी बातों में चावल गल गए ज़्यादा। मैंने कहा आप लोगों को तड़का ही दिखा दें। चाय मेरी ठंडी हो गई, अब मैं उसे गर्म करूँगी और तड़का मैं इसी ऑयल में लगाऊंगी, ताकि ऑयल को थोड़ा कम कर लूँ पहले। ऑयल बहुत ज़्यादा है, गुड नॉट गुड। ज़ीरा और मस्टर्ड सीड, और आखिर में मैं ज़रा सी लाल मिर्चें डालती हूँ ताकि उसका कलर थोड़ा अच्छा आ जाता है तो तड़के का। तो बस ये, और वो लास्ट में डालूंगी, ये बंद करके इसको चूल्हे को। कवर करते हैं ताकि इसमें तड़के की खुशबू अच्छी तरह फैल जाए। धनिया तो रह गया, मेरा फेवरेट चीज़ तो रह गई, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। ये देखें इस पे पार्टी सिटी पे पूरा रमज़ान का पूरी डेकोरेशन मौजूद है और हर चीज़ ही है। ये ट्रे भी है अपने पास, नहीं है बेसमेंट में है ना, और ले लेती हूँ एक। पर ये छोटे छोटे लैल्ट्रेंस, लुक एट दैट, सो क्यूट। ये देखें, मोस्ट प्रॉब्ली कह रहे हैं कि अल्लाह ताला रोज़ा सुबह होगा। तो मैं तो खैर चिया सीड पुडिंग बना रही थी, हमने अब डेकोरेशन तो कल ही करेंगे, आज नहीं हो सकती। तो चिया सीड के लिए मैंने लिया है एक कोकोनट मिल्क का ये कैन, और सेम अमाउंट का ही मैंने प्रोटीन शेक डाला है, थोड़ा सा हेल्दी बना रही हूँ। जो भी आपका
फेवरेट प्रोटीन शेक हो वो डाल दें, और 1/4 कप मैं इसमें डाल रही हूँ चिया सीड, और ये बहुत दिन के लिए बन जाता है। पता नहीं उज़ैर खाएगा सुबह में कि नहीं खाएगा, लेकिन मैं अपने लिए बना के रख दूँगी। इस तरह करके सोक करके आपने इसको ओवरनाइट रखना है बस। और बाकी नट्स और ये सब चीज़ें मैं सुबह इसमें शामिल करूँगी, फ्रूट्स, नट्स, जो भी आपने खाना हो, योगर्ट, दही, जो भी आपने डालना हो, बस इसको अच्छी तरह मिक्स करें और रख दें फ्रिज में ओवरनाइट। हेल्दी चीज़ें खाएं सुबह में, बजाय पराठों और इन चीज़ों से हटके इस तरह की चीज़ें खाएं, नबीस, अंडे उबले हुए, मतलब इस तरह की ताकतवर चीज़ें खाएं, प्रोटीन खाएं ताकि आपको सारा दिन भूख ना लगे। बस इसको मैं अब कवर करके रख रही हूँ, अगर सुबह हिम्मत हुई तो दिखाऊंगी, नहीं तो फिर कभी दिखा दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले जी, कल जो रात, ये दूसरा दिन है एक्चुअली, कल रात को हमारी शॉपिंग हुई फेल, जो हमने डिकोर की करनी थी। मैं फर्स्ट टाइम डिकोर का वो कर रही थी, पहले मैंने कभी नहीं किया इससे पहले। आज स्नो स्टॉर्म है यहाँ पे, और स्नो स्टॉर्म से ज़्यादा ये जो आइस, ब्लैक आइस होती है ना, ये बहुत ख़तरनाक होती है। ये देखें, ये जो खट 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 की, शायद आप ये देख रहे हैं, ये ऐसे है जैसे हेल्स होते हैं ना, बहुत बारीक बारीक से हेल। ये एक्चुअली फ्रीजिंग रेन, और अगर आपको नज़र आ रही हो तो आज काफ़ी ये होने वाली है, और एवरीबडी ड्राइव सेफ। यहाँ पे जो भी है, मैंने कहा आपको अपडेट दे दूँ थोड़ी सी। इस तरह से ये मौसम हो रहा है स्नो का, कभी मोटी स्नो गिरने लग जाती है, कभी बारीक। तो हम समझे थे कि आखिरी थोड़ी हल्की बहुत होगी, तो बकौल ही देख रहे हैं कितनी, अगर आपको महसूस हो रहा हो कितनी तेज़ कभी हो रही है, ये देख रहे हैं, देखें, उफ देख रहे हैं। सो आज शॉपिंग के लिए हम जा नहीं सकते क्योंकि हमने कल ही वेदर देख लिया था, और हो सकता है चले भी जाएं। लाइबा को तो मैंने कहा कि नहीं जाना चाहिए हमें, लेकिन कुछ पता नहीं इन बच्चों का क्या करेंगे। तो एक्चुअली डिकोर हमने कभी किया नहीं है, उसके लिए रमज़ान के लिए मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे था कि ज़ायरा लेना के लिए, क्योंकि आजकल बच्चों को समझाना करना बहुत मुश्किल हो गया है हर चीज़ के लिए, तो कि किस तरह उनको बताया जाए रमज़ान क्या है। जैसे यहाँ पे तो रमज़ान, क्रिसमस, हैलोवीन का तो स्कूलों में भी बता दिया जाता है बहुत कुछ, लेकिन घरों में ज़ाहिर नहीं बताते इतना। और मैं कुछ पैकेज आए थे, वो भी आपके साथ मिलकर खोल लेती हूँ। अरे नहीं, पैकेज से ज़्यादा ज़रूरी ये है, मैं ये करती हूँ, मैं पहले लाइबा आएगी अभी, मैं उसके लिए अमरूद का वो बनाऊँ स्पाइसी, ये छोड़ती हूँ। और रमज़ान शरीफ के लिए हमने ऑर्डर की थी गोल्डन एंड वाइट प्लेट्स, डिस्पोजेबल बहुत सारी, ताकि जब भी कोई अचानक आए, जैसे माशाल्लाह बच्चे हैं, मसूद है, लाइबा है, सना, जब भी इनको मैंने कहा टाइम मिले आप लोग आ जाओ, बताने की ज़रूरत नहीं इफ्तारी करने के लिए। और सहरी तो मुमकिन नहीं है, और सहरी के लिए मैंने आपको दिखाया था ना, रात को मैंने वो बनाई थी, तो अब रोज़ा एक्चुअली कल है, आज नहीं हुआ, कल है। और उसके लिए मैंने आपको दिखाया था जो मैंने बनाया है चिया सीड, वो मैंने सुबह में खाया। ओ माय गॉड, इतना मज़ेदार था। उसमें मैंने खजूरें डाली, उसमें मैंने नट्स डाले, ब्लूबेरीज और थोड़े से ग्रेप्स डाल के खाया, बहुत मज़ेदार था और हेल्दी भी था। तो और आपको क्या चाहिए। तो थोड़ा सा दुख है दिल में क्योंकि जैद नहीं होंगे, जैद अकेले फास्टिंग कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैं वहाँ थी तो जैद ने रोज़े नहीं रखे थे, बीमार थे जैद बहुत शदीद उस वक्त, लेकिन इस दफ़ा जैद की पूरी मोटिवेशन है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए और कि वो रोज़े रख सके। मैं इस तरफ भी जाने की कोशिश कर रही हूँ कि जाके देखूँ इस तरफ क्या हाल है हमारा। इधर भी वही हाल है, इधर भी वही हाल है हमारा। ये देखें, कोई बात नहीं, चले मैं अभी कॉल करूँगी लाइबा को और उससे पूछूंगी कि अगर उसने वो खाना है, क्या कहते हैं, अमरूद की चाट जो कि मैं लाई हुई। अच्छा, वो मैं जाके उसको दिखाती हूँ। और हमने फिर अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है सारा ना डेकोर, क्योंकि वहाँ पे हमें मज़ेदार लगा नहीं था कुछ, जहाँ से हम गए थे, होम सेंस था क्या, नहीं पार्टी प्लेस। ये बड़ी हैवी है, और ये प्लेटें आप मंगा के रखें, ये इतनी अच्छी होती हैं, ये वैसे वो नहीं होती जैसे ना, इतनी फील नहीं होती कि ये वो हैं चीप, और जब आप खाना डालें तो हिलती रहें, ये उस तरह से नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ। आज लगता है कि हमें फायर प्लेस भी जलाना चाहिए। मैं फायर प्लेस से बहुत डरती हूँ जब बच्चे होते हैं या चैडर हो, इसलिए कि वो दोनों को हाथ लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो होती है ना
डिस्पोजेबल प्लेट्स। ये पहले मैंने किसी ज़माने में मैं कॉस्को से लेती थी, अब कॉस्को ने बंद कर दी। मुझे कल ही उन्होंने बताया था नहीं मिलती आंटी अब कॉस्को से, तो फिर हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर की। अगर आप लोग पूछेंगे कि आंटी कहाँ से ऑर्डर की, तो मैंने ना बड़ा वाला पैक ऑर्डर कर दिया ताकि पूरा रमज़ान आराम से गुजर जाए। क्योंकि पता है यहाँ पे बर्तन तो आपने खुद ही धोने होते हैं, बर्तनों का दुख कम हो जाता है थोड़ा सा जब हमारे पास डिस्पोजेबल मौजूद हो। तो सो ये देखें, ये गोल्डन और वाइट, हर गोल्डन और वाइट ऐसा कलर है जो कि हर चीज़ के साथ चल जाता है। तो इसमें बड़ी प्लेट भी हैं, छोटी प्लेट्स भी हैं, स्पून भी हैं, 2 साइज़ के स्पून भी हैं, फोर्क्स भी हैं। ये देखें देखें कितने सारे, आपको पता है फोर्क्स चाहिए होते हैं हमें अपने, तो ये फोर्क भी बहुत ज़्यादा है इसमें, मेरे ख्याल सब कुछ 100 समथिंग है। और इसमें वो भी है, क्या कहते हैं इसमें, और क्या है, कप्स, मैचिंग कप्स, मैचिंग नाइफ्स। इसके कप बड़े खूबसूरत हैं, मेरे पास पिछली दफ़ा के भी पड़े हैं, बड़े खूबसूरत इनके कप्स हैं, ग्लासेस कप। आप इसमें मीठा भी सर्व कर सकते हैं, पानी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नाइफ्स भी हैं और छोटी प्लेटें भी हैं, मतलब पूरा सेट है ये। आप लोग हमेशा पूछते हैं घंटी, और आंटी बाद में भूल जाती हैं, बुढ़ापे की निशानियाँ। तो लास्ट टाइम बुढ़ापे की निशानियाँ प्लस ये है कि मेनोपॉज। तो लास्ट टाइम मैंने मेनोपॉज का कहा था तो मुझे 2-3 कमेंट ऐसे आए जो कि सो रूड, कहते हैं औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं, औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं। तो मैं आपसे यहाँ पे बात करती हूँ बैठ के फायर प्लेस के पास थोड़ा सा। तो मेरे ख्याल मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था, जैद ने देख लिया होता वो क्वेश्चन, तो जैद बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी की भी कोई मेरे लिए या उनकी औलाद के लिए कोई बात करे। आपने ये कमेंट किया था, हो सकता मैंने ना भी लिया हो क्योंकि समटाइम मैं कहती हैं लोगों के अपने इशू होते हैं। जैद की मिस कॉल आई, चले जाए। उन्होंने लिखा था आंटी आपको अभी भी मेनोपॉज चल रहे हैं। मेनोपॉज अभी नहीं चल रहा है, उसमें ये होता है कि तो कभी किसी के लेट शुरू होते हैं, किसी के जल्दी शुरू होते हैं। तो इसमें आपको क्या हुआ कि आपने ये कहा कि आपको अभी भी मेनोपॉज चल रहे हैं? जी हाँ चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। और इसका जवाब अगर जैद आपको देते ना तो आपको हाँ जी अस्सलाम वालेकुम कर दें मेरे व्लॉग को भी आप। वालेकुम अस्सलाम। क्या 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 इशू क्या हो गया? मैंने कहा किससे बातें कर रही हो? हाँ किससे बातें कर रही होती तो फिर आपका फोन थोड़ी उठाती। मुझे समझ नहीं है, मैंने कहा पता नहीं, मैंने हेलो भी कहा और पता नहीं ये बातें की। नहीं मैं तो व्लॉग पे लगी हुई थी ऐसे ही, मैंने कहा चला थोड़ा बहुत रमजान की, एक्चुअली रमजान इस दफा आपको पता ना ज़ायरा लेना को दिखाने के लिए थोड़ा सा डेकोरेशन कर रही हूँ। तो वो कल गए थे, थोड़ी फेल हो गई डेकोरेशन, और अब हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है, पर आज वेदर अच्छा खासा बाहर खराब है तो देखें क्या करते हैं। तो आज डिलीवरी आती है कि नहीं आती। फेल क्यों होगी? फेल क्यों होगी? कोई मिली नहीं हो गए? फेल ऐसे हो गई कि पार्टी सिटी हम गए थे, पार्टी सिटी जब हम गए ना, मैंने थोड़ा सा 1 मिनट का क्लिप भी बनाया, वहां पे गए थे तो वो चीजें बड़ी चीप चीप सी लग रही थी, पेपर की बनी हुई, और एक चीज लाइक $20, लाइक वो भी खैर है $20 की, लेकिन चीज तो क्वालिटी वाली लगे ना। हाँ हाँ, तो वो उजैर क्या लगा, नहीं मम्मा छोड़ दें नेक्स्ट ईयर ये नई वाली लेने। मैंने कहा नहीं अब ऐसा नहीं हो रहा, बंदा लेता है तो फिर उसे नेक्स्ट ईयर भी यूज कर ले। तो फिर लाइबा ने कहा कि नहीं मम्मा अमेज़ॉन से ऑर्डर करेंगे, तो हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दिया। तो होपफुली आज आ जाएगा, तो मैं डेकोर करूंगी थोड़ा सा, नहीं आया तो कल कर लेंगे। अच्छा वो खुश हो जाएगी बच्चियां भी हैं, मैं दायरा वाले उनको भी पता लगेगा कोई त्योहार है या कोई खास मंथ है, तो उनको यहाँ से थोड़ी छोटी चीजें गाइडलाइन या उनको थोड़ा सा टीचिंग अभी से हो तो बच्चे को पता लगता है। हाँ हाँ, नहीं वो तो मैंने ऑर्डर करवाए हैं वहाँ पे ना, वो बड़े बाहर नहीं लगाते बड़े बड़े बलून, वो साइंस रमजान के उसामा से मैंने ऑर्डर करवाए, तो इंशाल्लाह वहाँ पे लगाएंगे। और बस यही मैं इनसे बात कर रही थी कि पिछले साल मैंने अकेली ने रोजे रखे थे वहाँ पे मिरपो खास में, आज शायद अकेले रख रहे हैं तो अजीब सा लग रहा है। इंशाल्लाह मैंने अभी बाबू को वहाँ में से फोन कर दिया, मैंने कहा अच्छा ऐसा, मैंने कहा पिछली मरतबा तो वो फिर होता है ना कि आप रोजों के उसके जैसा आपने किसी को रोजा रखवाना है या उसके पैसे देने हैं किसी, तो मैंने उसको कहा भाई अभी शुक्र अल्लाह का, मैंने कहा मैंने अभी रोजे रखने हैं, वैसे भी गपशप उससे मैंने करनी थी, तो वो करके तो जाहिर वो बिजी था और उसका रोजे का भी टाइम हो गया था, उसका बल्कि नमाज का। तो मैंने ना आपको वीडियो कॉल की है, आप वीडियो पे दबाएं देखें, एक्सेप्ट वीडियो कॉल की है अभी की है दोबारा, मतलब इसी में वीडियो ऑन कर दें बस आप। देखो कोई हो जाए तो हो जाएगी, अब हुई है ये, तो अब क्या करूँ? ये इस वाले क्लिक करूँ? हाँ हाँ इसको क्लिक कर दें।
ये लें जी, देखें जैद की आपको लोगों को बहुत फिक्र है माशाल्लाह। जैद माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद है, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, बिल्कुल ठीक ठाक है। हाँ मैं खास तौर पे ये बता रहा था कि वो जो मेरी एसिडिटी है मेरी, अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत कम हो रही है। हाँ। और हाजमा भी मेरा बेहतर हो रहा, तो इसलिए मैंने फौरी तौर पे ये डिसाइड किया कि नहीं, ये रोजा और इसमें हेल्प करेगा तो रोजा लाजमी रखना इंशाल्लाह ताला। क्योंकि उसके बगैर जब रोजा नहीं हो तो कुछ ना कुछ आप छोटी मोटी चीजें खाते ही रहते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं, इससे बेहतर ये है कि चलो, पिछले बार तो प्रॉब्लम थे, खांसी, बलगम, सांस, कई इशू थे, तो अभी शुक्र है कि वो कवर अप हुए में और ठीक है। तो इंशाल्लाह रोजे मैंने अपना अलार्म अभी से लगा दिया। मेरा रोजा रखना तो मेरा बिल्कुल ही आसान होता है। अब मैंने या फेनिया होती है तो इस मरतबा फेनिया भी नहीं लाया, कॉर्नफ्लेक्स पड़े थे ना, वो एक पाव दूध में उसको बॉईल करके उसमें फेंके और बस वो खा लेनी है, खत्म। हाँ, वो जैद दही से खाते हैं, मतलब जैद की इफ्तार सहरी हमेशा इजी होती है और इस दफा मेरी भी इजी इसलिए होगी। मेरी पिछली दफा भी इजी थी, मैं प्रोटीन शेक और नहीं तो ना तो इतनी इजी सहरी ना करें, वीक हो जाएंगी। हाँ, जैद का कहना है कि मैं इजी वो ना करूं, मैं वीक हो जाऊंगी। ऐसे नहीं कमजोर ना हो जाए। तो बस ये है कि आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक एडवांस में। और कुछ जगहों पे रमज़ान का आज पहला रोज़ा होगा, कुछ जगहों पे नहीं, तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो ये अभी लगेगी तो आप सबको जैद के साथ ही रमज़ान मुबारक कह दूं। मेरी तरफ से भी सबको रमज़ान मुबारक, रोज़े मुबारक। लेकिन मुबारक की अफादियत और फायदा तो जब भी है ना, जब कोई बंदा रखे। तो कोई ऐसे लोग जो मेरे जैसे जिनकी नियत कोई सही नहीं भी थी, तो वो फिर नियत बना लें, रोजा रखें, रोजे के बड़े फायदे हैं। मेरे आज आसवा जो आज मैंने वीडियो लगाई है ना, वो भी ट्रू स्टोरी एक रोजे के बारे में। एक वहां का बंदा, अब हम वो लफ्ज जरा उसमें कई लोग फ्रेंड हो जाते हैं कि अगर जैसे हम नहीं कहते गोरे ने कहा तो फिर कहते हैं काले ने कहा, ये लफ्ज यूज नहीं करने चाहिए सोशल मीडिया पे ना। तो मैं वैसे कह रहा हूँ कि इंग्लिश चैनल था यूएस में, तो वो मैं सुनता था, वो मैंने आज जो वीडियो लगाई वो सुनोगी तब बजाय कि मैं यहाँ सारा बताऊं। तो रोजा इतना फायदेमंद है फॉल्टी लीवर के लिए, तो सबसे एक किस्म का अनमोल तोहफा है अल्लाह की तरफ से। जिनके लीवर के जिनको इशू है वो रोजा उनके उसके लिए। तो वो वीडियो देखना, तुमने देखी अभी? नहीं मैंने तो देख ली। हाँ देख ली। बस वो इसमें यही ज्यादा मेरी तकरीर इसी के ऊपर थी। नहीं बस चलें, बस मैंने तो आपकी कॉल आ रही थी तो मैं इनको खुदाफिज कर दूं, आप भी बस दुआएं दे, तो मैं फिर आपको कॉल करती हूँ 1 मिनट में। चलो ठीक है। सो आप सबको मेरी जैद की तरफ से, हमारी पूरी जैद फैमिली की तरफ से, मेरी पोतियों की तरफ से, दामाद की तरफ से, लाइबा की तरफ से, छोटे बेटे की तरफ से, उसामा की फैमिली, सना और जायरा, लेना और स्पेशली जैद के लिए हम सबकी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह ताला हम सबको इस रमज़ान में बहुत सारी अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। हम अपनी गुंजाइश से ज़्यादा बढ़ के अपने आप को इस रमज़ान के महीने में चेंज करें और अल्लाह ताला हम सब के लिए, हमारे दस्तरखान हमेशा सबके भरे रहें। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे, उन लोगों के लिए आसानियाँ करे जिनके लिए मुश्किल है। अल्लाह ताला हमें बस आप सब दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं जब बोल रही हूँ तो इमोशनल हो रही हूँ, यही है मेरा मेनोपॉज कि मैं इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती हूँ छोटी सी बात पे। और आपने किसी ने जो कमेंट किया था वो ये था कि आपको अभी तक ये है, क्या मतलब है आपका? औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं, जैसे कि ये जो अम्माद कोई है, अम्माद है कि अमान है, कौन है, जिन्होंने अभी शादी की, एक क्रिकेटर ने 3 बच्चियों के साथ के होते हुए उन्होंने वो शादी की और अफेयर चलाया। शादी तो चले अलाउ है इस्लाम में, हम कह सकते हैं। उनका नाम था इमाद वसीम और शुएब मलिक। ये क्रिकेटर हैं तो फेल क्रिकेटर हमारे यहाँ के, ना क्रिकेट में चले ना कुछ, लेकिन हमारे ना कंट्री का, हमारे मुस्लिम होने का और हमारे उसका नाम इन्होंने जरूर बदनाम किया है। उनके 3 बच्चे हैं और उनको आपने इस तरह छोड़ दिया, मुझे नहीं समझ में। और वो जो पहले आपने डिनाई किया था कि वो अफवाहें, और फिर उठ के शादी कर ली। चलें खैर, अगर आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगी हुई तो इग्नोर कर दें, और अगर आप मुझे नहीं देखना चाहते तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दें और गलत कमेंट ना किया करें, क्योंकि जैसे ही मैंने वो देखा तो उस वीडियो पे इतने कमेंट यही थे कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं। तो क्या ये सही बात है? अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हैप्पी रमज़ान, अल्लाह हाफिज़।